ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री मातार बाबा जी ओम नमः शिवाय। आयो मित्रों, आज किसी एक व्यक्ति का कुछ प्रश्न था कि साधना के मार्ग पर उनको कुछ समस्या के बारे में उन्होंने बताया था कि बोलते कि मैं बहुत ही दिनों से ध्यान करता हूँ और कुछ परेशानी से गुज़र रहा हूँ। ध्यान भी करता हूँ, साधना तो कर रहा हूँ, मगर जैसा चाहिए वैसा कोई खास परिवर्तित नहीं हो रहा है या परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना मैं काम में कष्ट करते जा रहा हूँ, मगर हमारे कष्टों का अंत ही नहीं हो पा रहा है। तो इसे क्या कर सकते हैं या क्या कारण हो सकता है कि हमें ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी मन को शांति नहीं मिल रहा है। तो ऐसा इनका प्रश्न था। तो मन में शांति नहीं है और आपको सफलता नहीं मिल रही है, या साधना में भी मन नहीं लग रहा हो, या और भी कुछ चीज़, कोई भी अगर कुछ परेशानी है या हो रही है तो समझ लेना जो भी आज के स्थिति के लिए हम खुद कारणीभूत है। जैसा हमारे इससे पहले जो भी कर्म हुआ है उसके कर्म के आधार पर ही हमारा दिनचर्या रहता है। पहली बात, अगर इससे एक्सक्यूज़ नहीं होता है, जो भी कर्मों का फल, कर्म के आधार जो फल मिलता है उसे आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। इसे अस्वीकार करके नहीं चलने वाला है। मगर आप पहले आप बोल रहे हो कि जब मैं साधना करता हूँ या साधना करता हूँ तो ये सही ढंग से आप सही साधना नहीं करते होंगे, या जिसके लिए जितना समय होना चाहिए उतना समय आप नहीं देते होंगे। हर एक किसी का साधना का भी कुछ तरीका होता है ना, उस तरीके से आप साधना करोगे तो वो आपको सफलता भी ज़रूर प्राप्त होगी। जैसा कि अष्टांग योग के अनुसार कुछ आचरण में परिवर्तित तो होनी चाहिए, और हमारे में भी बहुत सारे आचार विचार में चेंजेस आना चाहिए, चेंजेस लाना चाहिए। सोच समझकर कर्म करता रहना चाहिए। जो भी आज की स्थिति गति के हम खुद कारण हैं। कल खुशी से रहना चाहिए, तो हमें वैसा ही काम करना चाहिए कि उससे कोई हमें तकलीफ ना हो। जो हमें पसंद नहीं है वो चीज़ औरों को देने की भी मत सोचो। वही कार्य करो, वही कार्य करने में आप अपने को खुद को व्यस्त रखो जो चीज़ आपके लिए सही है। या ऐसा कोई चीज़ मत करो कि आपके लिए वो सही है, दूसरों के लिए वो गलत है। इस प्रकृति में हम जो डालेंगे वही ऑब्वियस हमारे पास आना ही आना ही। इसलिए हम प्रकृति में वही डालेंगे जो हम अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। सत्कर्म करते हुए अपना साधना मार्ग पर, साधना पथ पर आगे बढ़ो। संपूर्ण विश्वास से, संपूर्ण आत्मविश्वास से काम करो, और संपूर्ण प्रभु के ऊपर अपना श्रद्धा भक्ति भाव से आप अगर साधना करोगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। उसके साथ साथ अपना आचार विचार शुद्ध रखो। ऐसा कोई भी बुरी व्यक्ति के संगत मत रहो या बुरी बातें मत सुनो। और आजकल के बच्चे के हिसाब से देखेंगे तो मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं। मोबाइल यूज़ करना हो या कोई फिल्म देखना हो, फिल्म के गाने सुनना हो, ये सब चीज़ें आपको बाधा बनती जाएगी। इसलिए सांसारिक मोह माया में ज़्यादा फंसो मत। अभी ऐसा तो बहुत दिनों से हम भटक ही रहे ना, बाहर सब भटकाव है। इसलिए अगर आप साधक हो तो अंतर्मुखी हो जाओ, भीतर की ओर देखो, अपना दृष्टि को भीतर लगाओ, ना कि बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में आप
ज़्यादा आपकी दृष्टि रहेगी तो काम क्रोध मोह मद मत्सर आपको ये तो तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए रोज़ नियमित रूप से कीर्तन भजन करो या किसी गुरु महात्मा का सत्संग सुनो, ध्यान करो। यह नियमित रूप से ही करना चाहिए, हर रोज़ करना चाहिए, तो आपका मन भी नहीं भटकेगा। जब मन स्थिर है तो सब कुछ सही चलता रहेगा। इसलिए ऐसा कोई विषय आसक्ति को मौका मत दो कि आपको साधना के पथ पर चलते हुए कोई बाधा बन सके। सबके हित के लिए सोचो, ऐसा ही कुछ कर्म करो कि वो आपके साथ, खुद के साथ साथ औरों को भी कल्याण हो। सत्मार्ग पर चलते हुए, सत्य संगत करते हुए, अच्छा आचार अच्छा विचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ज़रूर कल्याण होगा ही होगा। इसलिए ऐसा कर्म करो कि सत्कर्म करते रहो, जो कोई कामना रहित होकर कार्य करो। और ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो कि जैसा कि कोई भी चीज़ें घटित हो चुकी है उसके बारे में मत सोचो। जो हो रहा है सही होगा। जो भी प्रभु हमें देता है हमारे योग्यता का अनुसार ही सब कुछ हमें चीज़ मिलती है। जो प्रभु देता है उसे स्वीकार करो, स्वीकार करके आगे बढ़ोगे तो सफलता ज़रूर आएगी। उनके कर्म में जो भी कुछ, अगर कुछ बातें भी अगर हो जाती है तो वो उनके कर्म वो करेंगे, आप अपना कर्म करो। अगर उन्होंने अगर कोई गलत काम कर लिया तो आप भी अगर उसको गलत तरीके से कुछ करोगे या देखोगे तो फिर वो आप में और उनमें कोई फ़र्क अंतर नहीं रहेगा। इसलिए उनके कर्म उन्होंने किया है, आपके कर्म आप करो। अगर सामने वाला अगर गलत है तो आप तो सही बनो। इसलिए ज़्यादा सोचो मत। जैसा जो भी आपको विधि मिला है उस विधि से, जो भी आप जिस साधना मार्ग आप जानते हो उसी साधना को आप कंटिन्यू करते रहिए। प्रभु के ऊपर संपूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ आप काम करोगे, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जय बाबा जी, जय हो, जय हो।